हमारे बीच हमारे आज के कार्यक्रम के सभी से स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारा महाविद्यालय परिवार आज मुख्य सभी अपने स्थान पर प्राचार्य महोदय से निवेदन है, मुख्य अतिथि सभी अपने स्थान पर आ जाएं। वरिष्ठ प्राध्यापक सर आइए, थोड़ा सा आप उधर हो जाइए, बस मैं इधर बैठ जाता हूँ, है ना? कोई परेशानी तो नहीं है सर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। चलो सर, नमस्कार सर। तारिक मुर्तज़ा है, कैसे हैं आप? अच्छा, बैठे। नैनीताल यूनिवर्सिटी का बहुत सक्रिय कार्यकर्ता रहा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, भी रहा। ओके। गेम क्या है आपका? मेरा हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग। अच्छा, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग में। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे खो खो का रहा मैं। अच्छा। सभी छात्र अपने स्थान पर पहुंच जाएं। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच आ चुके हैं। अब कार्यक्रम का शुरू करते हुए मैं सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन करते हुए माँ सरस्वती की माल्यार्पण के लिए आज के मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्राचार्य सर से निवेदन करती हूँ कि यहाँ माँ सरस्वती के माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन करें। आइए सर। सभी महाविद्यालय परिवार आइए सर। जी सर, प्लीज। जो प्रांगण में खड़े हुए हैं छात्र छात्राएं तालियां बजाकर माँ सरस्वती को नमन करें। बहुत बहुत मोमबत्ती जला दी। मोमबत्ती नहीं दी, मुझे दी। एक साथ दो जलाओ सर, दो तीली। दो दिन में हेल्प करूँ सर। ठीक है सर। जी, दो तीन तीली जला कर अब जलाइए। लाओ से मैं निकालूँ। हो गया ना सर? हाथ में ये एक साइड से, एक साइड से छोड़ दीजिए सर। हो जाएगा, हो जाएगा। और बच्चे चला देंगे। हाँ हाँ, बैठिए। प्रार्थना के लिए अंजलि, उमरा, कल्पना BA 4th सेमेस्टर आए और माँ सरस्वती की प्रतिमा गाएं। ओ बीड़ा बजाने वाली कितनी महान है तू, तेरा दिल दया का सागर, विद्या की खान है तू। ओ हंसो वाली माता कितनी है तेरा भी, फूलों का तेरा आसन, फूलों की शान है तू, तेरा दिल दया का सागर, विद्या की खान है तू। पापी जो पाप करते नहीं तेरा दाप करते, अपने किए कर्म पर नहीं पश्चाताप करते। उनकी भी मेहर तेरी बड़ी मेहरबान है तू, तेरा दिल दया का सागर, विद्या की खान है तू। ओ अवैधार आकर चरणों में सर झुकाकर आराधना करूंगी, तेरी वंदना करूंगी। अज्ञानता को हर दे मेरी ज्ञानवान है तू, तेरा दिल दया का सागर, विद्या की खान है तू। ओ वीणा बजाने वाली कितनी महान है तू, तेरा दिल दया का सागर, विद्या की खान है तू। थैंक यू। बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
बहुत बढ़िया। सभी बच्चे उधर से तालियां बजाते रहे। चलिए स्वागत के लिए कार्यक्रम प्रभारी प्रोफेसर जुगल किशोर जी से निवेदन करती हूँ कि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एस.के. वार्ष्णेय जी का स्वागत करें। और एक सेकंड सर, एक सेकंड। ये प्राचार्य से कार्यक्रम प्रभारी का ही स्वागत करते हुए बहुत ही तेज लगाने के लिए मुख्य अतिथि के लिए डॉक्टर अनूप कुमार सर आए। एक बीच में थोड़ी गड़बड़ हो गई। हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक सर डॉक्टर आई.पी. सिंह साके सर के लिए आपके उपाध्यक्ष सर आए और माल्यार्पण कर स्वागत करें सर का। हो जाएगा सब, आप इधर से आ जाओ। मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए डॉक्टर अनूप कुमार सर आए और मुख्य अतिथि जी का स्वागत बहुत करें। बहुत धन्यवाद साहब आपका। गलत लगा दिया। अरे कोई नहीं सर, पिन तो कहीं से भी मारी जा सकती है। हाँ बात तो सही कह रहे हैं। देखिए सर सुनो, यहाँ पिन मारने की कोई इच्छा नहीं है, यहाँ तो आपके सम्मान की इच्छा है। जी थैंक यू सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बैच लगाने के लिए डॉक्टर उपाध्याय सर से निवेदन करती हूँ। उपाध्याय जी सर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप बैच लगाकर स्वागत करने के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ कि आए और हमारे अतिथियों के बैच लगाकर स्वागत करें। अतिथि खड़े हो जाओ सर, हाँ इसको उतार लो। और आए हुए अतिथियों के स्वागत के लिए भगवान सिंह सर से निवेदन करती हूँ आए और बैच लगाकर अतिथियों का स्वागत करें। जो चंदीर सर तैयार हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य सर के स्वागत के लिए डॉक्टर प्रोफेसर चंदीर सिंह बैच लगाकर प्राचार्य सर का स्वागत करें। महाविद्यालय के प्राचार्य सर का स्वागत के लिए डॉक्टर चंदीर सिंह बच्चों से बस तालियां बजाएं थोड़ा सा। बच्चे सभी ऐसे ही खड़े हैं। देखिए स्वागत श्रृंखला में आप लोग भी शामिल हैं, तालियों से स्वागत करिए। डॉक्टर आई.पी. सिंह साके सर के स्वागत के लिए श्री राजीव गौड़ जी आए और साके सर जी का स्वागत करें। मैंने किया था सर, ये कंप्लीट 97। जुगल सर के लिए, जुगल किशोर सर के स्वागत के लिए कार्यक्रम प्रभारी जुगल किशोर जी के स्वागत के लिए हेमंत जी, नरेश जी आए। नरेश जी आए, आइए दोनों लोग लगा दो, कोई बात दोनों आइए। और स्वागत गान के लिए मोनिशा BA सेकंड ईयर सेमेस्टर। बच्चे तालियों से स्वागत करते रहे। बेटा ये सबको दे दो, सब लगा देंगे, सबको दे दो, लगा देंगे। सभी महाविद्यालय परिवार के छात्राओं द्वारा स्वागत करते हुए आगे पावन पूज हमारे
स्वागतं 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 आ गए पावन पूज हमारे, खुल गए सबके पाक सितारे। स्वागतं 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 सजी है ये महफिल, सजाए हुए हैं, खुशियों की दुनिया में छाए हुए हैं। सजी है ये महफिल, सजाए हुए हैं, खुशियों की दुनिया में छाए हुए हैं, खुशियों की दुनिया में छाए हुए हैं। आ गए पाग हमारे, खुल गए भाग सबके सितारे। आ गए पाग फूल हमारे, पावन भोज हमारे। स्वागतं 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 आ गए पावन भोज हमारे, खुल गए सबके भाग सितारे। स्वागतं 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 स्वागतं। बहुत अच्छा। स्वागत की श्रृंखला के बाद अब आए हुए मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्राचार्य सर और महाविद्यालय परिवार सभी मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण के लिए चलिए चलेंगे। सर, आइए। आइए सर, आप आओ। ध्वजारोहण के लिए मुख्य अतिथि द्वारा प्राचार्य सर के द्वारा ध्वजारोहण महाविद्यालय परिवार सभी सहयोग करें। सभी महाविद्यालय परिवार के सभी साथी ध्वजारोहण के लिए पहुंचे। सर सर इधर बस बहुत अच्छा, कर लेंगे सर इसको। हाँ चलो मिल जाएगा जब लोग अरे
वार्षिक क्रीड़ा समारोह की शुरुआत के लिए अब मैं आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और महाविद्यालय के प्राचार्य सर से निवेदन करती हूँ कि आए और आज के हमारे वार्षिक क्रीड़ा समारोह का उद्घाटन करें। रिबन काटकर बच्चे चलिए सर, महाविद्यालय परिवार के सभी साथी हमारा सहयोग करें। आज वार्षिक क्रीड़ा समारोह का उद्घाटन करते हुए सभी छात्र छात्राएं जोरदार तालियों से स्वागत करें। और आज हमारी क्रीड़ा वार्षिक क्रीड़ा का उद्घाटन हो रहा है। इस खुशी को अपार हर्ष के साथ जोरदार तालियां बजाते रहे। इसके अलावा जो रनिंग में भाग ले रहे हैं वो लंबी कूद ऊंची कूद में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अपने ये सारी बातें देखते हुए कोशिश करो कि आपको कम से कम हर इवेंट में कोई ना कोई पोजीशन एक मिल जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई दो इवेंट में कम से कम फर्स्ट पोजीशन मिले तो आप चैंपियनशिप की दौड़ में आ सकते हो। बच्चों तालियों से स्वागत कीजिए पूर्व चैंपियन रोहित कुमार मशाल चलाते हुए। ये रोहित की खास बात ये है, डांस भी बहुत अच्छा करता है। आप लोगों ने कहा ये पिछले बहुत ही साल महाविद्यालय के होनहार छात्र रहा है। तो पिछले साल इसने क्या कहते एनसीसी और डांस कल्चरल दोनों में अच्छे काम करे इसने। तो ये जितना ट्रैक दौड़ रहा यही है 200 मीटर, ये जहाँ से चला जहाँ खत्म करेगा 200 मीटर है। लेकिन आप लोगों को बहुत तेज, इससे कहीं गुना ज्यादा तेज दौड़ के पूरी करनी है दौड़ ये। शाबाश। करीब आधे से ज्यादा दौड़ पूरी हो गई होगी। आखिर के 50 मीटर रह गए हैं जिसमें तय हो जाता है कि कौन पहले दूसरे तीसरे नंबर पे रहेगा। उपस्थित हैं क्योंकि आज वार्षिक क्रीड़ा समारोह का आरंभ हो रहा है, जिसमें कुछ फॉर्मेलिटीज हम लोगों ने भी स्टार्ट की हैं और अभी आपके इवेंट्स जो भी ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट्स हैं वो भी अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाले हैं। आदरणीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय मुख्य अतिथि और उनके साथ आए हुए अन्य अतिथि, महाविद्यालय के विद्वान साथी एवं कर्मचारी, पत्रकार बंधु और आसपास के गांव से आए हुए अतिथि और महाविद्यालय के छात्र छात्राओं, आज वार्षिक क्रीड़ा समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि जो छात्र छात्रा हैं इसमें खेल को खेल की भावना से खेलेंगे। और जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनका थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। वैसे तो उन्हें वह कोई परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी एक थोड़ी सी उनके बारे में परिचय। प्रोफेसर सैयद तारिक मुर्ताज जो इस समय डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पोस्टेड हैं और फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, जिस डिपार्टमेंट में मैं प्रोफेसर हूँ यहाँ पर। उनके बारे में लगभग उनका जो उनका जॉब का एक्सपीरियंस है, फील्ड का एक्सपीरियंस है, लगभग उनको 25 ईयर का एक्सपीरियंस है, 25 साल का उन्हें अनुभव है। लगभग उन्होंने 3 किताबें पब्लिश की हैं और एक्स्ट्रा मोरल प्रोजेक्ट में डेवलप 80 आवर्स ऑफ ई कंटेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन अंडर NMEICT साक्षात स्टडी ऑफ सोमेटोटाइप फिजिकल एफर्ट्स एंड परसेप्शन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन पर्सन विद एंड डिसेबिलिटी। जो उनकी बुक्स हैं, 2 बुक्स हैं। एक बुक है टेक्स्ट बुक ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन, सेकंड थिंग है मोटर एबिलिटी 6 मैनुअल फॉर अर्ली चाइल्डहुड पीरियड।
और उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल पेपर भी पब्लिश किए हैं, जिसमें इंटरनेशनल पेपर 67 हैं, इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स 39, नॉन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स 28 और नेशनल लेवल के जो पेपर्स पब्लिश हैं वो 27 हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में भी उन्होंने कुछ भाग लिया है। IQA से फैसिलिटेटर रहे, प्रेसिडेंट एथलेटिक क्लब AMU अलीगढ़ 2015-2017 में रहे, स्पोर्ट्स वार्डन सर शाह सुलेमान हॉल AMU अलीगढ़ में 2015-2017 तक रहे, जनरल वार्डन में सर जिया उदैन हॉल AMU अलीगढ़ 2009-2011 में रहे। इसी के साथ ही वो मैनेजर भी रहे AMU फुटबॉल टीम के 1998 में। इसके बाद उन्होंने एजुकेशन में PhD के बाद एक डिलीट की डिग्री होती है वो उन्होंने कंप्लीट की है, जिसमें उनका टॉपिक था मेटा एनालिसिस ऑन ह्यूमन जेन मैपिंग ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एंड हेल्थ रिलेटेड फिटनेस फिनोटाइप्स। प्रोफेशनल मेंबरशिप में लाइफ टाइम मेंबरशिप है इनकी 9, जनरल मेंबरशिप है 1, एकेडमिक मेंबरशिप 1, रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया IIT कानपुर। इनके साथ इन्होंने वर्कशॉप भी किए, 5 वर्कशॉप हैं। इसके साथ ही मेंबर इन एकेडमिक जनरल में रहे 2 बार। इसके बाद इनका एफर्ट्स फॉर नेशनल इंटीग्रेशन में लगभग 1300 से तो इनका सर का थोड़ा सा ये शॉर्ट परिचय था। बस करो सर, बच्चे थक गए। फिर एक बार में अपने मुख्य अतिथि पता नहीं नाश्ता किया और प्राचार्य महोदय अपने महाविद्यालय नाश्ता किया नहीं किया बच्चों का फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा। ओवर टू कल्पना मैडम। थैंक यू सर। अब आज के मुख्य अतिथि से मैं निवेदन करती हूँ कि आए और हमारे छात्र छात्राओं को अपना आशीर्वचन कहें। धन्यवाद, धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत। मैं यहाँ पर आप जो स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, मैं ख़ास करके उनको संबोधन करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ पर सुबह से बैठे हुए हैं जैसा कि मुझे बताया गया, और आप में से बहुत से लोगों ने शायद नाश्ता भी नहीं किया होगा। अभी हम लोगों ने देखा कि एक बच्ची जो है वो हम लोगों के सामने थकावट की वजह से, एग्जॉशन की वजह से जो है वो गिर भी गई। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ इस कॉलेज का। अतरौली मेरा आना हुआ है शुरू में 3-4 बार कभी मैचेस के लिए, लेकिन इस कॉलेज में मैं पहली बार आया, और ये प्रोफेसर उपाध्याय साहब का जो है वो मीन्स सारी कोशिश है जो मैं आपके सामने यहाँ पर इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। ये स्पोर्ट्स एंड गेम्स में अक्सर ये बात कही जाती है, आपसे भी अभी कहा था कि इसमें पार्टिसिपेट करना ये इम्पॉर्टेंट होता है और हार जीत इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। मैं आप लोगों का, ख़ास करके स्टूडेंट्स का, इस पे थोड़ा सा ध्यान चाहता हूँ कि पार्टिसिपेट करना इम्पॉर्टेंट होता है और हार जीत इम्पॉर्टेंट नहीं होती, ऐसा हमेशा से कहा जा रहा है। क्यों कहते हैं इसको? असल में इसकी वजह यह है कि स्पोर्ट्स हमको जो है वो एक मीन्स जीवन के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हमको और आपको बताता है। वो महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? उनमें से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि आपने कोई भी स्पोर्ट्स देखा होगा, कोई भी गेम देखा होगा, तो वो हमेशा एक बाउंड्री के तहत खेला जाता है, एक बाउंड्री के अंदर खेला जाता है। फुटबॉल है, अगर उसकी सारी मार्किंग आप कर लो अंदर की, लेकिन उसकी आउटर बाउंड्री मत बनाओ फुटबॉल की। किसी भी गेम की आप ले लो, मैं फुटबॉल एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, तो अब आप फुटबॉल का मैच खेल के दिखाओ बिना आउटर बाउंड्री के,
बिना आउटर बाउंड्री के कोई भी मैच हो नहीं सकता, कोई भी गेम आपका हो नहीं सकता। ये हम क्यों करते हैं, आउटर बाउंड्री क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये हमारे दिमाग, हमारा जो दिमाग का मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, वो इस बात को कहती है कि ब्रेन जो है वो बिना आउटर बाउंड्री बनाए किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर सकता। बिना आउटर बाउंड्री बनाए वो किसी चीज़ पर केंद्रित नहीं हो सकता। हमको गेम्स एंड स्पोर्ट्स बहुत बड़ा जीवन का एक लेसन देते हैं कि आपको जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको अपनी एक बाउंड्री बनानी होगी कि आप कहाँ जाना चाहते हो। बिना बाउंड्री के आप अपने जीवन में कभी इधर डामाडोल होते रहोगे, कभी इधर डामाडोल होते रहोगे। जैसे जहाँ हवा चल जाएगी आप वैसे आपका जीवन चला जाएगा, तो आप सफलता की सीढ़ियों को नहीं चढ़ पाओगे। सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने को आउटर बाउंड्री में कहीं सीमित करो और फिर आप अपने से मैच खेलो। रोज़ आप आज जैसे भी हो कल इससे अच्छे हो जाओ। आपका कंपटीशन दूसरों से नहीं है, बल्कि आपका कंपटीशन खुद आपसे है। ये जीवन का सिद्धांत अगर हमें समझ में आ जाए तो फिर हम दूसरों की निंदा करना छोड़ देंगे, दूसरों की बुराइयां करना छोड़ देंगे, अपने अंदर कमियां ढूंढना शुरू कर देंगे। हमें बड़ा मज़ा आता है दूसरे की निंदा करने में। अगर आप निंदा करते हो, पीठ पीछे आप दूसरों की बुराइयां करते हो, तो आप विश्वास करना मेरी बात का, आपकी जो असीमित शक्तियां हैं वो बहुत सीमित हो जाती हैं, बल्कि कभी कभी वो बिल्कुल इतनी छीड़ हो जाती हैं, इतनी कमज़ोर हो जाती हैं वो शक्तियां कि आप फिर जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। तो पीठ पीछे किसी की भी बुराई, इसको छोड़ दो। किसी की निंदा करना, मजाक उड़ाना बिल्कुल छोड़ दो और अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान लगाओ, उसको आउटर बाउंड्री से सीमित करो। ये स्पोर्ट्स का हमारा बहुत बड़ा मैसेज है। दूसरा स्पोर्ट्स का मैसेज जो बहुत बड़ा है, ये आखिरी एक मैं बता रहा हूँ, नहीं तो इसके अलावा तो हम लोग कभी और मिलेंगे। अगर हमको जो है वो डॉक्टर संजीव वार्ष्णेय साहब ने मौका दिया तो मैं अतरौली कभी और आऊँगा आप लोगों से क्लासरूम में बात करने के लिए, फिर वहाँ हम लोग 1.5-2 घंटा बातें करेंगे। दूसरा जो हमको स्पोर्ट्स के ज़रिए से सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन मिलता है वो मिलता है रोक का। वेयर टू स्टॉप आवर सेल्व्स, कहाँ हमें अपने को रोकना है। जीवन में चलना जितना इम्पॉर्टेंट होता है उससे बहुत ज़्यादा हमको ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, हमें मालूम होना चाहिए कि हमें कहाँ कहाँ रुकना है। अगर आपकी गाड़ी में सिर्फ चलने की कैपेसिटी हो और उसमें ब्रेक्स की कैपेसिटी ना हो तो आप उस गाड़ी को चला नहीं सकते। स्पोर्ट्स में आपने देखा होगा कि आपको बार बार रेफरी टोकता है, रोकता है। जिस डायरेक्शन में आप जा रहे होते हो उस डायरेक्शन में नहीं जाना है, यही बड़ों का काम होता है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ये कुछ मैंने आपके सामने कुछ सिद्धांत बताए जो आपको जीवन में बहुत ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाएंगे अगर आपने इन दो के ऊपर भी अगर काम कर लिया तो। मैं इसी के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस कॉलेज का, प्राचार्य जी का, प्रोफेसर उपाध्याय जी का, जुगल किशोर जी का और समस्त यहाँ का जो महाविद्यालय का परिवार है। मैं उन सब का आभारी हूँ कि उन्होंने यहाँ मुझे बुलाया और मौका दिया आप लोगों से बात करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आज कार्यक्रम के शुरू होने से पहले मैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एस.के. वार्ष्णेय सर से निवेदन करती हूँ कि वह भी अपना आशीष वचन छात्र छात्राओं को दें। धन्यवाद मैडम। भारत माता की, भारत माता की। महाविद्यालय के वार्षिक क्रीड़ा समारोह में आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सैयद तारिक मुर्तजा जी, जो इस समय चेयरमैन है फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। आपके साथ ही आए हुए हैं श्री तौफीक मलिक जी, जो असिस्टेंट डायरेक्टर है फिजिकल एजुकेशन के, डॉक्टर मोहम्मद इमरान
असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन मिस्टर विवेक प्रताप सिंह जो रिसर्च स्कॉलर हैं, इन सबका स्वागत। और महाविद्यालय के विद्वान प्रोफेसर कर्मचारीगण, आज उपस्थित पत्रकार बंधु, प्रिय छात्र छात्राओं, आज इस वार्षिक क्रीड़ा समारोह में पूरे साल इंतजार रहता है इस दिन का जब हम अपनी प्रतिभा को इस खेल के मैदान में दिखाएं। पढ़ना लिखना भी बहुत जरूरी है और खेलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आप पढ़ लिख कर कुछ बनते हैं तो खेल करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना लेते हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं। एक धारणा जो हमारी बनी हुई है उसको हमको गलत सिद्ध करना है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। खराब नहीं बनना है, खराब नहीं होते, ये गलत धारणा है। हम खेल कूद कर भी बहुत नाम कमा सकते हैं। इस भारत देश के अंदर बहुत से लोग ऐसे हुए जिन्होंने खेल कूद में भाग लेकर न केवल अपने शहर का, गांव का, माँ बाप का, देश का नाम ऊपर किया है। आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिएगा, बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं हुई जिन्होंने देश के नाम को बहुत ऊंचा किया और अपने क्षेत्र का नाम बहुत ऊंचा किया। इसी प्रकार से छात्र छात्राओं, ये जो खेल की भावना है, खेल जो हम यहाँ पर हो रहे हैं, आज और कल 2 दिन होंगे, उसमें भी आप लोग अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर बता सकते हैं कि हम कितने इस खेल के जानकार हैं, कितने इसके अंदर हमारी क्षमता और टैलेंट है। बच्चों, 2 बातें होती हैं किसी भी चीज के लिए, खेल में भाग लेना और खेल से भाग लेना। खेल में भाग लेना होता है आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप उसमें शामिल हैं, और खेल से भाग लेने का मतलब है कि खेल हो रहे हैं, आप दूर से भाग गए देख करके कि हमें नहीं खेलना। तो आपको ये देखना है कि हमें करना क्या है, हमें भाग लेना है या यहाँ से भाग लेना है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बताऊं, आज का जो समय है ये बहुआयामी व्यक्तित्व का समय है। आपके अंदर केवल एक प्रतिभा है, उससे आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आपके अंदर कई प्रतिभाएं हैं, आपको बहुत ऊंचा व्यक्ति बना सकती हैं, आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। जैसे क्रिकेट के अंतर्गत आप देखें, अगर कोई खिलाड़ी बल्लेबाज भी है, गेंदबाज भी है, फील्डर भी है, उसके बाद वो कप्तान भी है, तो वो क्या कहलाता है? ऑलराउंडर। उसकी बहुत वैल्यू होती है। आपने देखा है हार्दिक पांड्या जो खिलाड़ी क्रिकेट का है, वो रन भी मारता है और विकेट भी लेता है, सब काम करता है। तो आज के समय में केवल हमको एक ही क्षेत्र में ही आगे नहीं बढ़ना है कि हमको केवल पढ़ाई में अपनी प्रतिभा सिद्ध करनी है कि केवल हम पढ़ लिख करके फर्स्ट डिवीजन में आए और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को पढ़ने के साथ एक ऐसी विधा में भी आपको पारंगत होना है जिससे कि आप ऑलराउंडर सिद्ध हो सकें। आप जिसे कह सकते हैं कि आपको हर फन वाला होना चाहिए। हर फन वाला मतलब आपको कई तरह के फन की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप पढ़ते लिखते हैं, आपको संगीत का शौक होना चाहिए, आपको गाने का शौक होना चाहिए, आपको बजाने का शौक होना चाहिए, आप कोई गायन करते हैं, कोई वादन करते हैं, आप के अंदर अगर छात्राएं हैं तो सिलाई कढ़ाई होनी चाहिए। अगर आप छात्र हैं तो आपके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे हुनर होने चाहिए कि ये कह सके ये लड़का बहुत होशियार है। तो पढ़ना लिखना तो बहुत जरूरी है, साथ में खेलना भी एक बहुत अच्छी एक ऐसी विधा है जिसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी 100 मीटर की दौड़ में बहुत तेज दौड़ते हैं, बहुत सी छात्राएं 200 मीटर की दौड़ में बहुत तेज हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं कि वो थ्रो में बहुत ज्यादा तेज रहते हैं। बहुत से मैंने देखा है कि जो महिलाएं होती हैं, जो छात्राएं हैं, वो कुछ गेम से दूर भागती हैं। मैं अपने घर की बात बताता हूँ। मेरे परिवार में मैं, पत्नी, मेरा बेटा और बेटी है। क्रिकेट का मैच आता है तो मैं और बेटा देखते हैं, दोनों लोग को कोई मतलब नहीं। ये क्या लगा रखा है, ये तो बहुत बेकार की चीज है।
तो ये शौक जो होता है ये इसको पालना पड़ता है, हमको समझना पड़ता है। हमको केवल अपनी पढ़ाई से संबंधित जानकारी नहीं कि कल 1 फरवरी की बजट आया, बजट में किसके रेट बढ़े किसके घटे, ये हमने जानकारी की। इसके साथ साथ खेल में क्या चल रहा है, कल क्रिकेट का मैच हुआ, क्रिकेट में कितने रन किसने बनाए, 66 रन पे ऑल आउट हो गई न्यूजीलैंड और भारत वो मैच जीत गया 168 रन से। तो ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए, आपको करंट अपडेट होना चाहिए। आपको स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट के होने के नाते सभी छात्रों को क्रिकेट की, फुटबॉल की, हॉकी की, बैडमिंटन की, ये सभी जानकारी होना बहुत जरूरी है। और चूंकि 365 दिन में बहुत सारे दिन आपकी क्लास चलती है, 2 दिन पढ़ाई होती है, तो हमने आज का जो विशेष दिन रखा है, हमने भी अतिथि ऐसे लोग बुलाए हैं जो आपके खेल से संबंधित हैं। पूरा एएमयू का फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट आ गया है, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब फिजिकल एजुकेशन के चेयरमैन साहब हैं, उसके डायरेक्टर साहब हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और एक हमारे जनाब हैं रिसर्च स्कॉलर। आप जानते हैं रिसर्च स्कॉलर कौन होता है? वो विद्यार्थी होता है जो कि पीजी करने के बाद रिसर्च कर रहा है। रिसर्च आप हिंदी में करते होंगे, अंग्रेजी में करते होंगे, लेकिन फिजिकल एजुकेशन में रिसर्च करना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर हमने पूरे फिजिकल एजुकेशन से संबंधित आपके सामने एक्सपर्ट आपके सामने लेके आए, अतिथि लेके आए, जो आपको एकेडमिक ज्ञान आपको देंगे, दिया उन्होंने, आपको जानकारी दी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप सभी विद्यार्थी जो 2 दिन की प्रतियोगिता हो रही है, उन दोनों दिन की प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, खूब पार्टिसिपेट करें, सभी लोग लें। और उसमें देखिए कि अभी आपके सामने एक शपथ ली जाएगी जिसमें ये कहा गया है कि जीतने में, मतलब भाग लेने में जीत और हार का कोई महत्व नहीं है। आप ये सोचेंगे मैं हमेशा जीतूंगा, ये ऐसा नहीं हो सकता। आपको हार भी सामना करना पड़ेगा, पहले आपको हारना पड़ेगा, तभी आपकी जीत आपके सुनिश्चित आपको सामने दिखाई देगी। तो ये जो चीज है जीत और हार, ये संभव है कि कोई जीतेगा कोई दूसरा हारेगा। 3 लोग उसमें होंगे तो एक फर्स्ट आएगा एक सेकंड आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों फर्स्ट आ जाए और तीनों ही हार जाए, दोनों में से एक चीज होगी। तो आप अनुशासन में रहते हुए 2 दिन ये मान करके चलना कि कोई जीतेगा कोई हारेगा। आपको उस पर परेशान नहीं होना है, उदास नहीं होना है, आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है। जिंदगी में बहुत मौके मिलेंगे खेलने के, भाग लेने के, कंपटीशन के, बहुत सारे कंपटीशन अभी आपको देने। अभी जिंदगी शुरू हुई है, कंपटीशन बहुत देने हैं। आज और कल बहुत सारी प्रतियोगिताएं होंगी। प्रतियोगिता का मतलब ही होता है कंपटीशन, जिसमें या तो जीत होगी या हार होगी। तो दोनों में से एक चीज मान के चलिए आपको साथ होना है। तो सबसे बड़ी बात जो आज मैं कहना चाहूंगा आपसे कि जो भी 2 दिन हो अनुशासन में रहिए, सभी लोग भाग लीजिएगा, सबको पुरस्कार मिलेगा, सबको सर्टिफिकेट मिलेगा, जो जीतेगा फर्स्ट आएगा सेकंड आएगा। और विशेष बात आपसे ये कहनी है कि आज जब भी यहाँ से जाएं आप अपना भोजन करके जाएं, सभी के लिए व्यवस्था है, सभी का लंच यहाँ पर है, तो खाना खा पी करके जाएंगे सभी विद्यार्थी। बस मेरा यही कहना था, धन्यवाद। सभी छात्र छात्राएं शपथ के लिए हाथ अपने आगे रखें। अपना दाहिना हाथ, अपने सीधा हाथ आगे रखिए, फेसिंग टुवर्ड्स अर्थ, कंधे के लेवल पर लेकर के आइए। हाँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी। मैं धीरे धीरे बोलूंगा, आप लोग उसको दोहराते चलेंगे। आप साथ के साथ बाद में बोलते जाएंगे। हम निष्ठापूर्वक शपथ ग्रहण करते हैं कि महाविद्यालय की वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता में पूर्ण शालीनता से क्रीड़ा संबंधी सभी नियमों का पालन करते हुए महाविद्यालय के सम्मान एवं खेल की भावना का पालन करेंगे। धन्यवाद। अरे दर्शक भाई, तुम लोगों को कहना पड़ता है, बहुत अच्छी तालियां बजाओ, जो कभी मेहनत कर रहे हैं बच्चे। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, और शानदार भाई, वेरी गुड, बहुत
देवेश कुमार कौन है? बहुत सही। गणित वाले सर कह रहे हैं कि टीचरों की भी दौड़ हो जाए। श्री अशोक कुमार हाँ बहुत भाई ताली बजाओ लड़कियों तालियां बजाएंगे। बहुत बढ़िया 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 बहुत शानदार। अरे क्या बात है भाई बहुत जोर लेके आया। अब गजब कर दिया तेने गजब 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 बहुत बढ़िया बहुत शानदार।